दोस्तों 3 मार्च को एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण बहुत ताकतवर है और आपके धन स्थान पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इसके बारे में जानना कर्क राशि को बहुत जरूरी है। दोस्तों जो आपका धन स्थान है ना, आपके कुटुंब का स्थान, कुटुंब का, परिवार का या धन स्थान, यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपके बोलने के कारण उत्पात होते हैं। आपको बोलने के मामले में ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण ताकतवर तो बहुत है। मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान पर सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, जो धन का उत्पात हो रहा है ना, धन की वजह से जो विवाद है, अभी धन का विवाद तो छिड़ चुका है कर्क राशि के लिए। और एक प्रकार से बोलने का विवाद और धन का विवाद छिड़ता है इस समय। आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी जीभ पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये कर्क राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण ताकतवर है और भारत में दिखेगा। तो दोस्तों इसका सूतक होगा बाकायदा 3 मार्च को ये पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, और इसका प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण तो दिखा नहीं था भारत में, पर ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। और ये यानी कि आपके दूसरे स्थान पर पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस ग्रहण के अजीबोगरीब रहस्य के बारे में। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि जब अस्त होगा ना चंद्रमा, जब ये ग्रहण पड़ जाएगा, उदय के दौरान नहीं पड़ेगा। यानी कि कभी कभी पहले तो ऐसे होता है कि उदय के दौरान, उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर राहु और केतु उसको पकड़ते हैं। अब की बार क्या हो रहा है कि अस्त चंद्रमा को ही केतु का ग्रहण पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा भारी है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से चंद्र ग्रहण उनके सामाजिक मामलों में उत्पात न करे, पार्टनरों को भड़काए नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरों को विशेष तौर पर भड़का रहा है ये चंद्र ग्रहण। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातक के लिए पार्टनर भड़क रहे हैं, पार्टनर का उत्पात होता है, विवाद होता है। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात यही है कर्क राशि के लिए, कि पार्टनरों का उत्पात ये चंद्र ग्रहण न करवाए। और एक प्रकार से उनके लिए पार्टनर विभिन्न प्रकार के होते हैं, साथी, लोग, समाज। तो उनसे संबंधित कोई विशेष कार्य कभी कभी पड़ जाता है, क्योंकि ये कुटुंब और आपके, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वाणी के स्थान पर पड़ रहा है ना। तो चंद्र ग्रहण स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने का है दोस्तों। स्वास्थ्य का ध्यान रखो इस समय कर्क राशि वाले जातक। अगर नेगेटिव छवि बना रखी है और आपको क्या है कि एक प्रकार से लोग ऐसा मानते हैं कि आपकी नेगेटिव छवि आपने बनाई है अगर, तो कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि के जो वर्तमान ग्रह है, करियर के मामले में कुछ करवा सकते हैं उनसे। धन का उत्पाद तो हो रहा है अभी, धन संबंधी। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि वाले जातक अभी ताकतवर तो हो सकते हैं, पर उत्पाती भी है। तो ये सभी ग्रह प्रभाव उनके लिए चल रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। 1 मार्च को क्या होगा कि बुध वक्री होगा। आज 28 फरवरी का दिन है। 28 फरवरी और 1 मार्च का आपको महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। आपके कोई बहुत बड़ा कार्य इस समय हो सकता है कि आपको कोई जीत मिल जाए, या कोई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत हो रही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए आप गलती ना करो इस समय। इस समय व्यक्ति कोई गलती करने का प्रयास भी करता है, शत्रु या विरोधियों को जागृत कर देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि 28 फरवरी और 1 मार्च को शत्रु या विरोधियों को थोड़ा जागृत मत करना कहीं। तो ये थोड़ा रहेगा। हालांकि कर्क राशि वाले जातक का कोई मामला बैठना चाहिए इस समय, कोई बात सही होनी चाहिए, कोई स्थिति वाइज, यानी कि थोड़ा ये ठीक है। तो 28 फरवरी 1 मार्च को कोई कार्य तो अभी बैठना तो चाहिए कर्क राशि का, ऐसी उम्मीद उनके लिए थोड़ी बनती है। कोई ना कोई जीत तो मिले, हल्की फुल्की मिले, तो कोई ना कोई कार्य तो बैठे 27 फरवरी, 28 फरवरी या 1 मार्च को। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण आपके धन स्थान पर पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर, समाज और साथियों को थोड़ा विवादित करने का प्रयास कर रहा है और धन संबंधी उत्पाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। धन संबंधी विवाद आपके जीवन में बोलने के कारण भी विवाद होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण ताकतवर है, इसका सूतक भी पड़ेगा, और ये यानी कि अस्त चंद्रमा में ही पड़ रहा है। तो जब उदित होगा ना चंद्रमा, जब ग्रहण के साथ ही होगा, तो ये क्या है कि सूर्य की राशि में पड़ रहा है ये ग्रहण। और इसका प्रभाव होता है दोस्तों, ग्रहण आरंभ 3:20 दोपहर को होगा। तो ये सम्मिलन होगा 4:30 बजे,
और ग्रहण मध्य यानी कि एक प्रकार से 5:03 पर रहेगा और ग्रहण समाप्त 6 पौने 6 बजे के आसपास, पौने 7 बजे के आसपास रह सकता है। तो ग्रहण समाप्त होगा पौने 7 बजे के आसपास। उसके बाद पर्व काल है, तो पर्व काल में आप दान कर्म कर सकते हो। तो ये जरूर है, यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कर्क राशि वाले जातक के लिए कि ग्रहण थोड़ा ताकतवर जरूर है और इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा इस प्रकार का। तो ये अलग अलग प्रकार से इसको जरूर देखना चाहिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए। मैं ये कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा यानी कि भारी जरूर है, पर एक प्रकार से थोड़ा उत्पाती जरूर है। तो कर्क राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज कोई जीत मिल जाए 28 फरवरी और 1 मार्च को, तो इसकी उम्मीद आपके लिए थोड़ी बनती है और इस प्रकार का प्रभाव भी आपके लिए थोड़ा दिखता है। 2 मार्च और 3 मार्च को ज़्यादा कार्य करना नहीं चाहिए आपको। हालांकि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रहण पड़े थे, ये एक बहुत बड़ी चीज, उत्पत्ति तो है ये ग्रहण दोस्तों। धन संबंधी विवाह सुलझा रहे हैं, पार्टनरों की समस्याएं कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सेपरेशन होता है। प्रेम संबंध और विवाह पक्का हो रखा है, विवाह हो रहा है और अड़चन आ रखी है, कोई उत्पात न हो जाए, ये योग रहे हैं। एक कामकाज हो रहा है, नौकरी लग गई पर उत्पाद की दिक्कत, तो ये योग है कि आपको प्रॉपर्टी मकान ये पड़ी है पर एक विवाद की संभावना, ये योग बना हुआ है कर्क राशि के अजीबोगरीब। तो ये थोड़ा ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए इस प्रकार के योगों से। कर्क राशि वाले जातक के लिए तो मैं ये कहूँगा, उनके लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव थोड़ा अलग प्रकार का है और ये ग्रह प्रभाव उनको ये कहता है कि बृहस्पति वक्री तक आपके, अभी बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े नाराज रहते हैं, वो मानते नहीं हैं, थोड़े विवाद करते हैं और ये जब मार्गी हो जाएंगे तो एक प्रकार से ये विवाद निपटेंगे। पार्टनरों के और लोगों के विवाद है अभी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में और इस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनके लिए चल रहा है। ये ग्रह क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा उलटफेर करवा सकता है और ये ग्रहण एक बहुत बड़े उलटफेर का कारक है। धन संबंधी चीज को यानी कि निपटाने की कोशिश करेगा, ये धन संबंधी एक बड़ी चीज करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा दिखता है। आज 28 फरवरी 1 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए देखने को मिल सकता है जिससे आपकी बातचीत भी सेट हो जाए। अगर ये नहीं 1 मार्च तक नहीं बैठे तो थोड़ा ध्यान रखना फिर, क्योंकि बाद में उत्पात करवा सकता है ये, यानी कि 2 मार्च और 3 मार्च को, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखकर कार्य करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।